तो आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके थ्रू हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करके बताएंगे कि वो सारे नंबर्स के लिए सही है या नहीं है। जैसे कि नॉर्मली एक फार्मूला जानते हैं हम 1 से लेके n तक अगर नंबर का सम करें तो टोटल सम होता है n+1/2। तो यह फार्मूला सब नंबर पे काम करता होगा, मतलब 1 से लेके तुम 5 तक देखो या 1 से लेके तुम 50 तक देखो, सबका सम कर दो तो टोटल आंसर इसके बराबर आना चाहिए। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वही चीज हम इस लेसन के थ्रू सीखने वाले हैं। तो इसके अंदर नॉर्मली हम 3 स्टेप यूज करेंगे। जैसे कि कभी भी हम अगर देखना चाहे कि ये चीज सही है या नहीं है तो इसके लिए हम छोटे नंबर्स का यूज करते हैं। जैसे कि ये वाली कंडीशन सही है या नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट सही है या नहीं है, तो एक बार तुम 1 रख के देख सकते हो या 2 रख के देख सकते हो। तो दो टर्म का सम करोगे 1 और 2 होता है 3। यहाँ पे तुम 2 रखोगे क्योंकि तुम 1+2 देख रहे हो इसलिए, तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ 2+1 होता है 3, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, वहां भी 3 आ रहा है। तो ऐसे हम एक को प्रॉपर नंबर रख के देख लेंगे। तो वो सबसे पहली स्टेप कहलाएगी जो कि बेसिक स्टेप के नाम से जानी जाती है, मतलब ये एक फैक्ट होता है। तो सबसे पहले हम उस स्टेटमेंट को Pn मान ले और फिर P1 की वैल्यू निकाले। अगर वो ट्रू है, मतलब वो अगर 1 के लिए ट्रू है तो हम उसे K के लिए ट्रू मानेंगे, मतलब वो 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए भी है, 3 के लिए या 4 के लिए, 5 के लिए, मतलब बहुत सारे नंबर में किसी भी एक के लिए ट्रू हो सकता है। अगर वो किसी भी एक नंबर के लिए ट्रू हुआ तो उसके नेक्स्ट नंबर के लिए भी ट्रू होना चाहिए। मतलब अगर वो 10वें नंबर के लिए ट्रू हुआ, अगर तुम n की वैल्यू 10 पुट करो तो 11वें के लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो अगर वो n के लिए ट्रू है तो n+1 के लिए या k के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए भी ट्रू हुआ। तो ये स्टेटमेंट हम बोलेंगे कि ट्रू है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से, जिस बात को हमने यहाँ पे लिखा है। तो जो हम एज्यूम करते हैं कि पी के इज ट्रू है, इसे बोला जाता है इंडक्टिव हाइपोथेसिस, और ये इंडक्टिव स्टेप है। ये दोनों स्टेप इंडक्टिव स्टेप कहलाती है, जिसके अंदर ये हाइपोथेसिस है कि हम खुद से मान रहे हैं कि वो के लिए ट्रू है। तो इस तरीके से हम हर एक क्वेश्चन को 3 स्टेप में करेंगे। पहला बेसिक स्टेप जिसमें हम n = 1 रखेंगे, अगर ट्रू हुआ तो नेक्स्ट पे हम n = k मानते हुए करेंगे, जिसको हम इंडक्टिव हाइपोथेसिस करें। और फिर उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि वो k+1 के लिए भी ट्रू है, और अगर ऐसा होता है तो सारे नंबर्स के लिए ट्रू है या किसी भी नंबर n के लिए ट्रू होगा। तो स्टार्ट करें एग्जांपल नंबर फर्स्ट से। हमें दिया फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल 1, उसके बाद स्टेटमेंट दिया है, हमें प्रूव करने का बताना है कि इन सब का स्क्वायर का सम इसके बराबर होता है। और ये फार्मूला तो हम जानते भी है, जैसे ये नेचुरल नंबर का सम है, इसके अलावा एक ये यूज होता है, इसके अलावा एक क्यूब का भी यूज होता है। तो पहले तो हमने इसे एक स्टेटमेंट मान लिया Pn। अगर ये Pn है तो P1 के लिए देखें तो 1 के लिए हमें n की वैल्यू 1 रखनी है, मतलब केवल एक टर्म लेना है। तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ n की जगह हर जगह 1 आ जाएगा, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा 1+1, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1 + 1 डिवाइड बाय 6। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 × 1 + 1 2 × 2 × 1 2 + 1 3 डिवाइड बाय 6। 2 से 6 काटे तो 3 बचेगा और 3 से काटे तो 1 बचेगा। तो इक्वल टू में RHS में भी 1 आया, तो LHS में भी 1 है, RHS में भी 1 है, तो इसका मतलब ये 1 के लिए ट्रू है। तो हमने n = 1 के लिए देखा जो कि ट्रू आया, तो लिख देंगे विच इज ट्रू। अब पहली स्टेप क्लियर हो गई। नेक्स्ट पे चले तो हम मान रहे एज्यूम दैट pk इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k, मतलब n की जगह इस बार k रखते हुए मान रहे कि वो ट्रू है। अगर ऐसा है तो कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 k के स्क्वायर तक अगर टर्म रखे तो इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं ये वाली, मतलब k+1 2k+1 डिवाइड बाय 6। यहाँ पे गौर करना, हम k के लिए ट्रू मान रहे हैं, इसका मतलब इतने टर्म तक का सम हमसे पूछा जाए, जो उनके स्क्वायर का सम पूछा जाए, तो हम उसको डायरेक्टली इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ऐसा ट्रू है तो यही बात अब हमें pk+1 के लिए ट्रू करके बतानी पड़ेगी। इस बार हमने मानी है कि ये ट्रू है, इसका आंसर इस बार डायरेक्ट हमने लिख दिया ऐसा, अगली बार में बतानी है, इसका मतलब ये आंसर लाके बताना है। मतलब यहाँ पे k की जगह k+1 रख दो और जो भी आंसर आना चाहिए वो लास्टली हमारा आंसर होना चाहिए। तो कुल मिला के आंसर क्या होना चाहिए, एक बार साइड में लिख ले,
अगर k+1 रखे तो यहाँ n की जगह हो जाएगा वो k+1, n+1 की जगह हो जाएगा वो k+1+1, 2n+1 की जगह हो जाएगा वो 2 ब्रैकेट k+1 ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं और प्लस में 1 और डिवाइड बाई 6। तो अगर k+1 के लिए ट्रू है तो आंसर हमारा ये आना चाहिए आखिरी में। अगर ये आता है तो सही है, नहीं आता है तो हम गलत है। तो चलो करें इसे। अगर हम k+1 टर्म तक देख रहे हैं तो ये चेंज होके हो जाएगा 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस डॉट 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 प्लस k² प्लस k+1 का होल स्क्वायर। इसका आरएचएस हम जानते ही नहीं, हमें फाइंड करना है, इसलिए आरएचएस इसका लिख नहीं सकते। अब देखो 1 के स्क्वायर से लेके k के स्क्वायर तक की वैल्यू तो हमें पता है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं k+1 2k+1 डिवाइड बाई 6 और ये को बचा है प्लस k+1 का स्क्वायर। ओके, अब यह ध्यान रखना हमेशा हर क्वेश्चन में हमको इसी तरीके से करना है। k के वैल्यू तक सही मान रहे इसलिए उसका तो हमेशा इसके आरएचएस के बराबर आंसर आ जाएगा। k+1 वाले को इसमें प्लस माइनस का जो भी करना है वो हमें करना पड़ेगा, हर बार ऐसा ही होगा, इसलिए ये क्वेश्चन काफी सरल होगा। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो आगे होगा 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके अंदर, तो इसे हम लिख सकते हैं k+1 2k+1 प्लस 6 k+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 6। थोड़ा और आगे देखें तो k+1 ये दोनों में कॉमन है और k+1 को कॉमन निकाल ले बाहर तो यहाँ बच जाएगा k, यहाँ पे बच गया है मल्टीप्लाई में है 2k+1। अच्छा ऐसा करते हैं कि k का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर वाला जो बचे ना k और 2k+1 इसका, तो ये हो जाएगा 2k² प्लस k। अब यहाँ पे k+1 एक बार बाहर निकल गया, एक बार बचा है, तो 6 का मल्टीप्लाई कर लेते तो हो जाएगा 6k प्लस 6 डिवाइड बाई 6। अब इसको स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व करना है, तो स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो इसे सम कर दे, तो ये हो जाएगा 2k का स्क्वायर प्लस k प्लस 6 के हो जाएगा 7k प्लस 6। अब स्प्लिटिंग मेथड से करने के लिए इसको दो नंबर में तोड़ना है, मल्टीप्लाई में 12 आना चाहिए, तो ऐसे दो नंबर है हमारे पास, एक 4k और एक 3k, इन दोनों में कॉमन निकल जाएगा 2k, तो यहाँ बच जाएगा k और यहाँ पे बच जाएगा 2। इन दोनों में 3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ बच जाएगा k और यहाँ पे बच जाएगा 2, 3 2 6 इसलिए k प्लस 2 फिर कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2k और यहाँ पे बच जाएगा 3। तो मैं इसको डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ या स्टेप बना के लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख देना, ये बार बार रिपीट करना पड़ता है इसलिए हमने साइड में बता दिया ये चीज। तो k+1 इसको हम लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली लिख दिया ताकि समझ में भी आ जाए, इसलिए साइड में सोल्व भी किया है और डिवाइड में है 6। अब देखो ये पूरा का पूरा उसी फॉर्म में है, तो बस इसको उस फॉर्म में ले जाए, तो ये डायरेक्ट हमने जो आंसर लिखा है हमारी हेल्प के लिए वो काफी ज्यादा हेल्प करेगा इसके ट्रांसफॉर्मेशन में, जो कि बताएगा कि इस फॉर्म में है। तो n की जगह k+1 रखा था इसलिए n की जगह k+1 आ गया, यहाँ पे k+1+1 था तो इसको अलग अलग करके बता दिया। इसे हम लिख सकते हैं 2k + 3 को लिख सकते हैं 2k + 2 + 1, और अगर 2 कॉमन निकाले इन दोनों में से तो k + 1 + 1, तो फाइनली इसे लिख सकते हैं, एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं 2k + 1 + 1 डिवाइड बाई 6। अब देखो परफेक्ट आंसर आ गया हमारे पास, तो हम लास्ट लिख सकते हैं thus pk + 1 is true whenever pk is true। जब हमने pk ट्रू माना था और इसी वैल्यू का यूज करा था, ये ट्रू मानते हुए करा इसलिए इसकी वैल्यू भी ली थी हमने, और ये ट्रू होने पे ही k + 1 के लिए ये ट्रू हो पाया। और hence from the principle of mathematical induction the statement pn is true for all natural number n, सारे नंबर के लिए, ये n हमने रखा भी है इसके लिए, सबके लिए ट्रू हो जाएगा। अब अगर एग्जाम्पल 2 को देखें तो वो इससे थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है, इसलिए सबसे पहले हम एक जैसे टाइप के सारे क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके बाद हम सेकंड टाइप के लेंगे और टोटल मिला के एक्सरसाइज में देखें या पूरे लेसन में देखें तो हमें केवल 3 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अभी हम ऐसे वाले क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और ये काफी ज्यादा भी है वैसे। तो एग्जाम्पल 3 को देखें, उसमें हमें स्टेटमेंट दिया है
और इस स्टेटमेंट को अगर पी एन माने तो हम लिख सकते हैं पी एन इक्वल टू, ये पी एन मानने का कारण केवल इतना सा ही है ताकि हम बार बार उस पूरे स्टेटमेंट को लिखने के बजाय केवल पी वन पी के और पी के प्लस वन ऐसा लिख पाएंगे। अब जैसा कि पहले हमने देखा था बेसिक स्टेप, मतलब वन के लिए देखो, अगर वन के लिए ट्रू है तो आगे बढ़ेंगे। तो देखे वन के लिए मतलब पी वन इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ पे वन के लिए मतलब केवल एक टर्म लेना है। ये भी बात ध्यान रखना कि अगर n की वैल्यू 5 लिखी है तो हम केवल यहाँ पे 5 पुट कर दे और केवल एक टर्म रखे तो चल जाएगा क्या? तो ऐसा नहीं है, जितने भी हम n की वैल्यू ले रहे हैं उतने टर्म अभी लेना है। तो ये बात ध्यान रखना, अभी 1 ले रहे इसलिए 1 टर्म लेंगे और इसके RHS में n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 1 प्लस 1। इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1/2, इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1/2। तो ये P1 के लिए ट्रू है तो इस बात को लिख देंगे कि P1 ट्रू है। जब बेसिक स्टेप क्लियर हो जाती है, मतलब P1 के लिए ट्रू हो जाता है, तब हम चलते हैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस की तरफ। मतलब हम ऐसा एक कोई भी नंबर k मान रहे हैं जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर ऐसा हम मानते तो हम लिखेंगे कि ये k रखने के लिए k टर्म तक के लिए ट्रू होगा, मतलब इसको शॉर्टकट में हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसी चीज का फायदा उठाएंगे और पी के प्लस 1 को ट्रू करके बताएंगे, क्योंकि अगली जो स्टेप है मतलब इंडक्टिव स्टेप वो है पी के प्लस 1 के लिए भी ट्रू होनी चाहिए जब जब ये पी के लिए ट्रू है, और इस बात को तो हम मान चुके हैं। तो पी के प्लस 1 के लिए देखें तो हो जाएगा जो हमारा LHS यहाँ पे तो हो जाएगा के टर्म तक के लिए और जस्ट एक टर्म और बढ़ा देंगे तो वो हो जाएगा के प्लस 1 टर्म के लिए। तो यहाँ के की जगह के प्लस 1 आ गया, यहाँ के प्लस 1, तो इस के की जगह के प्लस 1 आ जाएगा, इसमें एक और प्लस 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा के प्लस 2। इन बातों पे थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत बेसिक सी और बहुत छोटी सी चीज है, तो इस तरह ध्यान रखना। अब हमको आंसर क्या लाना है तो वो इस फॉर्म में आना चाहिए, बस के की जगह के प्लस 1 हो। तो एक्चुअली में आंसर क्या होने वाला है, के और के अपॉन के प्लस 1 था तो के की जगह के प्लस 1 है और यहाँ पे के की जगह के प्लस 1 प्लस 1, इस तरीके का आंसर आ जाना चाहिए। तो इसको सोल्व करें। अब देखो वापस से जैसे पहले भी कहा था, इतने इतने की जगह हम इसको हमने ट्रू माना है इसलिए ये लिख सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं हम के अपॉन के प्लस 1, एक और टर्म था हमारे पास 1 अपॉन के प्लस 1 के प्लस 2। सोल्व करें, दोनों में के प्लस 1 तो है डिनोमिनेटर में, के प्लस 2 नहीं है। अगर यह के प्लस 2 लाना है, और लाना इसलिए ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो डिनोमिनेटर सेम करना है मतलब के प्लस 1 के प्लस 2 दोनों तरफ लाना है। तो यहाँ पे के प्लस 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे भी और ऊपर भी। अगर ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा के इंटू के मतलब के स्क्वायर प्लस के इंटू 2 के, और यहाँ पे प्लस 1 तो है ही सही। अब इसे थोड़ा सा और सोल्व करके देख लेते हैं, मतलब स्प्लिटिंग मेथड से। तो के स्क्वायर प्लस 2k को तोड़ ले हम के प्लस के में प्लस 1, तो इन दोनों में कॉमन निकल जाएगा के, यहाँ पे बच जाएगा के प्लस 1 और यहाँ कुछ कॉमन नहीं निकल रहा मतलब 1, यहाँ पे बच जाएगा के प्लस 1। के प्लस 1 को अगर कॉमन निकाल ले तो यहाँ बच जाएगा के प्लस 1 अंदर की साइड में, और डिवाइड में है के प्लस 1 के प्लस 2। के प्लस 1 से के प्लस 1 काटते तो बच रहा है के प्लस 1 डिवाइड बाय के प्लस 2। अब देखो जो हमको चाहिए था उसी फॉर्म में आंसर आ चुका है, बस उस फॉर्म में लिख लेते। तो के प्लस 1 यहाँ पे आएगा के प्लस 1 प्लस 1। तो ये देखो एन की जगह के प्लस 1, यहाँ एन की जगह के प्लस 1 और प्लस में 1 था वो प्लस का 1, तो ये भी ट्रू हो गया। जब के ट्रू था मतलब पी के ट्रू था तब पी के प्लस 1 भी ट्रू हो गया, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट देखें, अब जैसे हमने एग्जाम्पल में क्वेश्चन सीखे उसी की जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें दिया है कि सारे नंबर n जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, मतलब नेचुरल नंबर है, उनमें स्टेटमेंट दिए और वापस से प्रूव करके बताना हमें इस स्टेटमेंट को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो अगर इस स्टेटमेंट को हम नाम दे Pn, तो सबसे पहले बेसिक स्टेप जिसके अंदर हम n इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं ये ट्रू है या नहीं है। तो n इक्वल टू 1 है मतलब टर्म केवल एक लेंगे, RHS में n की जगह 1 पुट कर देते, तो 3 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 आना चाहिए RHS, 3 की पावर 1 होता है 3
-1 डिवाइड बाई 2, 3 - 1 हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, डिवाइड करें तो आ रहा है 1, तो ट्रू हो गया। अब ये ट्रू हो गया तो इंडक्टिव हाइपोथेसिस मतलब पी के लिए ट्रू मानना है इसे, तो पी के लिए लिखे तो ये हो जाएगा 1 + 3 + डॉट 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 3k - 1 इक्वल टू 3k - 1 अपॉन 2, और -1 पूरे टर्म के साथ था। अब हम पी के को ट्रू मान रहे, तो इस कारण से हमें पी के + 1 को भी ट्रू बताना पड़ेगा प्रूव करके। तो इसके लिए लिखेंगे हम 1 + 3 + 3 + 2 + डॉट 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 प्लस 3k - 1 प्लस 3k। अब यहाँ पे ध्यान दो, हम k + 1 ले रहे और n की जगह हमने पुट करा k + 1, तो +1 - 1 कट गया और केवल k बचा है। वैसे भी यहाँ पे स्टार्टिंग टर्म था 3 की पावर 0, जिसके कारण से 1 आंसर आया है। इस कारण से यहाँ पे k टर्म हो जाएगा k - 1, और इस तरीके से k + 1 वाला टर्म हो जाएगा k। अब इतने इतने की जगह तो हम रख सकते हैं ये वैल्यू, क्योंकि ये हमने ट्रू मानी है, तो ये हो जाएगा 3k - 1 डिवाइड बाई 2, और लास्ट में हमारे पास है 3k। अब RHS क्या लाना है एक बार देख लेते, हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। k + 1 रख रहे तो हमारे पास आंसर होना चाहिए 3k + 1 - 1 अपॉन 2। तो देखिए इसे, अगर हम इसे प्लस कर दे तो हम लिख सकते हैं 3k - 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 3k और 2.3k डिवाइड बाई 2। इन दोनों टर्मों को देखें तो ये 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम है, टोटल मिला के 3 टाइम हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 3.3k - 1 अपॉन 2। नहीं समझ में आया हो तो इन दोनों टर्मों में से 3k ये कॉमन निकाल लेना, तो यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, 2 और 1 होता है 3, तो वापस से यही सेम आंसर। अब 3.3k का मतलब क्या होता है, 3k का मतलब है कि 3k टाइम्स मल्टीप्लाई, उसमें एक और 3 मल्टीप्लाई हो गया तो k + 1 टाइम हो जाएंगे वो, तो 3k + 1 हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 2, और यही हमको लाना था और ये हमने प्रूव करके बता दिया। तो फाइनली हमने बोला कि pk + 1 ट्रू होगा जब जब pk ट्रू होगा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी यहीं पे सोल्व होता है। अब नेक्स्ट देखें, अब जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। वापस से एक स्टेटमेंट है, सबसे पहले इसे pn मान लेते हैं, इसके बाद बेसिक स्टेप फॉलो करें, मतलब 1 के लिए ट्रू करें, तो इधर एक टर्म ले लेते हैं, मतलब 1 का क्यूब इक्वल टू में यहाँ n की जगह 1 पुट कर देते, इसे सोल्व करें तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1 का स्क्वायर जो कि होता है 1, तो ट्रू हो गया ये। LHS और RHS दोनों बराबर आ गए। ध्यान रखना है 1 आना जरूरी नहीं है आंसर में, केवल LHS और RHS बराबर आना चाहिए। आगे इंडक्टिव हाइपोथेसिस मतलब k के लिए ट्रू माने से, तो अगर ये k के लिए ट्रू है तो k + 1 के लिए ट्रू बताना पड़ेगा हमें प्रूव करके। तो k + 1 के लिए देखें, k तक तो सेम पहले जैसा k + 1 करना है, तो k + 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अब इस इतने मतलब ये इतने की वैल्यू हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे है k + 1 का होल क्यूब। अब इसे प्लस कर लेते हैं, मतलब अपॉन में 2 है और इसका स्क्वायर है मतलब 4 है, तो इसके भी डिवाइड में मतलब डिनोमिनेटर में 4 ले आते, तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। इसका होल स्क्वायर को थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने, यहाँ k स्क्वायर कर दिया, इसका k + 1 का स्क्वायर हो गया, या 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 4 इसके डिवाइड में लाना था इसलिए ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। आगे सोल्व करें इसे, तो 4 कॉमन डिनोमिनेटर हो गया इनका, यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर करेंगे हम तो k + 1 का स्क्वायर और यहाँ पे k + 1 का क्यूब है, मतलब k + 1 का स्क्वायर दोनों में कॉमन है, अंदर बचेगा यहाँ k स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 4 और एक बार k + 1 भी बचेगा। अब थोड़ा सा इसके जो हमें लाना है RHS उसके ऊपर गौर करें, तो यहाँ पे k की जगह k + 1 चाहिए, तो कुछ ऐसा होना चाहिए k + 1 का स्क्वायर, ऐसे ही k + 1 की जगह हो जाएगा k की जगह k + 1, तो ये हो जाएगा k + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर में चेंज कर देते हैं ये ऐसा,
कुछ ऐसा आंसर लाना है जहाँ पे 4 मतलब 2 का स्क्वायर हो चुका है, ये भी हो चुका है, इसे देखना है और उस फॉर्म में देख लेते हैं होता कि नहीं होता। इसे आगे सोल्व करें तो k प्लस 1 का स्क्वायर, इसे सोल्व करें तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 डिवाइड बाय 4। अब इसे सोल्व करके देख लें स्प्लिटिंग मेथड से, तो इसे लिख सकते हैं हम k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2k प्लस 4, या चाहे तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लग रहा है और चेक करोगे तो उससे भी सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे k कॉमन निकल रहा है तो k प्लस 2 बचा, या 2 कॉमन निकल रहा है तो k प्लस 2 बचा। वो थोड़ा सा और आगे सोल्व करके देखोगे इसे, तो इसे लिख सकते हैं हम, अगर कॉमन निकाले k प्लस 2 तो यहाँ बचेगा k प्लस 2 डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया k प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे k प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड में 4 मतलब 2 का स्क्वायर, जिसको हम थोड़ा सा और सोल्व कर ले तो k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, और ये परफेक्टली आरएसएस हमारे पास आ गया, तो ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो वापस है हर बार जैसा रिपीट कर लेते, स्टेटमेंट को हम मान रहे Pn। क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा अलग है, मतलब इस बार दो जगह ये बढ़ता जा रहा है, ये सीरीज दो तरीके से बढ़ रही है। नॉर्मली आगे तो बढ़ ही रही है पर डिवाइड के साइड में भी बढ़ती जा रही है। 1 के लिए देखें, अगर ये 1 के लिए ट्रू होगा तो आगे बढ़ेंगे, और जो कि थोड़ा सिंपल है 1 के लिए केवल एक टर्म लेंगे एलएचएस का और यहाँ पे 1 पुट कर देंगे आरएचएस में, तो 2 1 जा 2 और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो गए, तो ये ट्रू हो गया। अगर ये ट्रू है तो आगे और बढ़े अगली स्टेप की ओर, और पी के मतलब के लिए ट्रू मान लेते हैं इसे, तो ये हो जाएगा पी एन की जगह पी के, मतलब अगर पी के ट्रू है तो पी के प्लस 1 को भी प्रूव करके बताना पड़ेगा कि वो ट्रू है, तो उसके लिए लिखें के टर्म तक के लिए तो जो ऊपर लिखा था वो ही लिख लेते, ये वाला के प्लस 1 के लिए अगला और जोड़ लेते इसके अंदर, के के बाद के प्लस 1 भी आएगा इसके अंदर। अब ये तो क्वेश्चन थोड़ा हर बार से अलग क्वेश्चन है, इसके आरएसएस में गौर करें जो कि हमको लाना है, तो वो होना चाहिए 2k प्लस 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे k है तो ये हो जाएगा k प्लस 1 और एक और बार 1 प्लस में है इसके, तो अच्छा हाँ, तो ये लाना है हमें। अभी इतने इतने टर्म की जगह यूज कर सकते हैं हम 2k डिवाइड बाय k प्लस 1, और आरएचएस में जो है वो है 1 प्लस 2 प्लस k तक, ऐसा डॉट डॉट करके वो k प्लस 1 टर्म भी है। अभी डायरेक्ट तो देखो सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ी इनफाइनाइट सीरीज जैसा है, यहाँ पे बीच में कितना है वो प्लस हो रहा है वो पता करना पड़ेगा। तो अगर नंबर का सम करना होता है तो इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास, और जो वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था वो क्या होता है n प्लस 1 बाय 2, और यहाँ पे लास्ट में k प्लस 1 है तो ये हो जाएगा k प्लस 1 n की जगह, तो यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1 मतलब k प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो इन सब का सम हम ये लिख सकते हैं, लिखें इसको इक्वल टू 2k डिवाइड बाई k प्लस 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइड बाई 2। अब अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम करे ताकि हम इसको प्लस कर सके, तो देखो यहाँ k प्लस 1 है, यहाँ भी k प्लस 1 है, या k प्लस 2 है, या k प्लस 2 और चाहिए, अगर उसको लाना है तो k प्लस 2 का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो इसे तो हम मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4k प्लस 2, डिनोमिनेटर सेम हो चुका है इसलिए प्लस कर पाए हम, डिनोमिनेटर है k प्लस 1 k प्लस 2, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल ले तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1 k प्लस 2। इसे सोल्व करें तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, इसको लिख सकते हैं हम k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, कॉमन निकाले k तो जाएगा k प्लस 1, और यहाँ पे 1 कॉमन निकल रहा है तो k प्लस 1, आगे से लिखें 2
यहाँ पे इसे हम लिख पाएंगे k प्लस वन कॉमन निकाले तो k प्लस वन, और यहाँ पे भी k प्लस वन बच जाएगा, डिवाइड में है k प्लस वन, k प्लस टू, k प्लस वन से k प्लस वन कटे तो 2k प्लस वन डिवाइड बाय k प्लस टू, जिसको हम लिख सकते हैं आरएसएस के फॉर्म में k प्लस वन प्लस वन। तो इस तरीके से अगर pk ट्रू था तो pk प्लस वन भी ट्रू हो जाएगा। ओके, आज की वीडियो में इतना ही कर रहे हैं, बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करके देखते हैं।